सभी कंपटीशन की तैयारी हिंदी में करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें इस लाल बटन पर दबाकर और क्लिक करें इस बेल पर नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का 2006 का प्रश्न पत्र पूरा हल करेंगे और इसके बाद हम 2009 और 2013 का भी प्रश्न पत्र हल करेंगे और जो थोड़े बहुत प्रैक्टिस सेट भी हम आपको कराएंगे, जिससे आपको जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर देने में कोई भी परेशानी ना आए। पहले 2006 में और उससे पहले जो भी सवाल पूछे जाते थे उनकी संख्या होती थी 80। पहले 80 सवाल पूछे जाते थे और अब पूछे जाते हैं 160। तो ये जो पेपर है इसमें 80 सवाल है। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं हल करना। आप देखिए, सबसे पहले ये सवाल हमें दिया गया है। फर्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में किस परिस्थिति में कमी की जा सकती है? ऑप्शन है, यदि संसद 2/3 बहुमत से संबंधित प्रस्ताव पारित करे। गलत है। वित्तीय आपातकाल में, ये सही है। वित्तीय आपातकाल में, जब राज्य के राष्ट्रपति शासन हो तब भी, ये भी गलत है। बीच यदि राज्य विधानमंडल इस संदर्भ में कानून पारित करे, भी गलत है। इसका आंसर है बी। अवशिष्ट शक्ति जिनका उल्लेख संघीय, राज्य या समवर्ती सूची में नहीं किया गया है, इनमें से किसमें निहित होती है? संसद में। ये संसद में निहित होती है। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य कौन सा कथन नहीं है? वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हो सकता है, सत्य है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यह भी सत्य है। वह सामान्यतः 5 वर्षों तक पद पर रहता है, सही है। यदि संबंधित राज्य के विधायिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदच्युत किया जा सकता है। गलत। इबादत खाने का निर्माण किसने कराया था? किस मुगल शासक ने कराया था? तो वह था अकबर ने कराया था। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो गाइस इसका आंसर है मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम में जो है अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था बम्बई और थाने के मध्य। बम्बई और थाने के मध्य, ये महाराष्ट्र में है। इनके मध्य सबसे पहले रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था। निम्न को सुमिलित कीजिए। बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ है? यह है झारखंड में। ऑप्शन 4। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में। 4-3। इंट्रीगल कोच कारखाना तमिलनाडु में है। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स है उत्तर प्रदेश में। 4-3-1-5। हमारा आंसर हो गया सी। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? यह है मनीला में। मनीला। सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। दोस्तों ये ध्यान रखना, एंडीज जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। मध्यकालीन शासक था अलाउद्दीन खिलजी। जैन धर्मावलंबी महावीर की अंतिम क्या मानते हैं? तीर्थकार मानते हैं। पाहुल प्रणाली को किस सिख गुरु ने आरंभ किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब की थी? 1999 में। 1699 में की थी। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? पोखरण में किया गया था। दिन रात किसके कारण होती है? यह होती है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल घूमती है तो उसके कारण होता है दिन रात। कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो गाइस ताप्ती नदी जो है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है? राज्य सरकार को संसद के द्वारा नहीं, राज्यपाल के द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, मतलब इनके द्वारा डायरेक्ट नहीं किया जा सकता। राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। ट्रक चालकों या मोटर कार चालकों के बगल में कौन सा दर्पण लगा था? तो गाइस उत्तर दर्पण लगा हुआ था। पुरुष में कौन सा जीन का संगठन होता है? XY का। और महिलाओं में XX का। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? ये किया था उन्होंने कुशीनगर में। सांची के स्तूप अशोक ने बनवाए थे। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय, आर्थिक योजना ये हमारा समवर्ती सूची में।
भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस राष्ट्र के संविधान से ली गई है? ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया? मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का अध्यक्ष किस मुस्लिम नेता को बनाना चाहती थी? ये भी गलत है। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण, ये भी गलत है। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। सी है सही, जिससे इन्होंने पाकिस्तान का निर्माण करा। किसके निर्यात से भारत का निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान है? अब आप देखोगे तो ज़्यादातर जो है इसके सब कृषि लगाएंगे, पर इसका है रत्न और आभूषण। किस व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुआ 1995 में स्थापित हुआ। सही मिलान कृषि उत्पाद तथा अग्रणी उत्पाद। जूट पश्चिम बंगाल में है, काली मिर्च केरल में है, सोयाबीन मध्य प्रदेश में, कपास गुजरात में। तो ये होगा तुम्हारा 1 2 4 3 1 2 4 3। तो इसका आंसर सी है। सूचे मिलाए नगर और उद्योग। राउरकेला लोह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। कोयम्बटूर सूती वस्त्र के लिए, कपूरथला रेल डिब्बे के लिए और बरौनी है तेल शोधन के लिए। तो हमारा आंसर बनेगा 4 3 2 1 4 3 2 1। इनकी ए सही है। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक है शत्रुता, शत्रुता, मित्रता, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। बलराम का पर्यायवाची बलभद्र। आगत का विलोम है विगत। सूरज का तत्सम शब्द होता है सूर्य। निर्गुण में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है? नी। खाली नी जो है उपसर्ग जो होता है वह आगे लगता है नी। निश्चेष्ट का संधि है निश्चेष्ट। आप देख सकते हो लास्ट में टहरा, यहाँ टा आ गया, यहाँ टे आ गया, यहाँ टो आ गया, तो इनमें से तो कोई है नहीं, तो ये निश्चेष्ट। जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं का अर्थ होगा कि कर्तव्य विमूढ़। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? इसके हैं अज्ञे। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं अज्ञे। यामा की रचयिता है महादेवी वर्मा। सही शब्द का चयन करें। पारणिति, परिणति, परिणति, परिणति। यह है परिणति। खुदा पार निकली चुईया, बहुत परिश्रम अधिक, लाभ बहुत ही थोड़ा। दृग उर्धज, ये जो दृग उर्छत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीति प्रद गाठी दुर्जन ये दई नहीं यह रीति। इसमें कौन सा जो है आपका अलंकार लगता है? इसमें लगता है प्रतीप अलंकार। चौथ का चांद होना किसी के लिए अशुभ होना, यह है इसका आंसर। गौरव का विलोम होता है लाघव। किसी शब्द की वर्तनी सही है? इसमें ये अंतर्राष्ट्रीय यह जो है सही लिखा गया है। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में हिंदी भाषा लिखने और बोलने में नहीं होती प्रयोग। दक्षिण अमेरिका में नहीं होती। पाकिस्तान में उर्दू होती है। और मॉरिशियस, यही है हमारा आंसर, मॉरिशियस। उत्कंठा का पर्यायवाची है लालसा। उत्कंठा का पर्यायवाची है लालसा। उहापोह का पर्यायवाची है असमंजस। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए आशुतोष। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे कहते हैं अजानुबाहु। अपहरण में किसका उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अपहरण में हुआ है अपका। अब उल्लंघन में उपसर्ग हुआ है उत। वैसे तो उद होता, पर उद इसमें दिया नहीं गया तो इसलिए उत लगाएंगे। उनमें इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? उद। नीचे दिए गए आकृति में जिन वर्ग समूह को दिया गया है के विकल्पों में से उस ग्रुप को चुनिए जिसमें आकृति की वर्गीकरण किया जा सकता है। वो आप देख सकते हो कौन कौन सी सबसे पहले एक सी लगती हैं। 1 6 9। एक 6 और 9 एक सी है। 1 6 और 9। फिर देखते हैं 2 4 और 7 एक सी है। 2 4 7। फिर बचते 3 5 और 8 ये एक सी है। 3 5 और 8। तो हमारा आंसर हो गया डी।
अब देखिए निम्न विकल्प में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए विकल्प का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो सबसे पहले किसी भी पुरुष का जन्म होता है, फिर शिक्षा प्राप्त करता है, फिर उसकी विवाह होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर उसकी अंत्येष्टि होती है। तो इसका आंसर होगा 1 5 4 2 3। 1 5 4 2 3 सी आंसर इसका सही है। ये देखिए महासागर, वर्षा, बादल, नदी, मानसून। पहले मानसून आएगा, फिर बादल आएंगे, फिर वर्षा होएगी, फिर वो वर्षा नदी में जाएगी और नदी जाकर मिलेगा महासागर में। तो 5 3 2 4 1, 5 3 2 4 1 इसका आंसर है डी। नीचे दी गई श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम रखने पर निम्न में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। तो इसके लिए हमें ये रख कर देखना होगा ए बी, ए ट्रिपल ए बी और ए। तो अब हम इसमें सबसे पहले रख कर देख लेते हैं इसका डी ऑप्शन, क्योंकि ज़्यादातर जो इनमें होता है ना ये लास्ट वाले ही देते हैं। लास्ट से शुरू करते हैं तो जल्दी मिल जाता है। तो ए बी रखेंगे ए, फिर रखेंगे बी बी ए। अब देखा आप, अब ये देख सकते हो यहाँ से अगर इस पर ये बी ट्रिपल ए 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 बी ट्रिपल ए, तो इसका मतलब इसका आंसर डी ही ठीक है। अब आते हैं अगले पर। इसके लिए आपको ABCD, चलिए ये नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सी के बाद आप देखिए एक छोड़ा आया ई, ये आया ई के बाद फिर एक छोड़ा आया जी, ऐसे ही। तो जी के बाद एक छोड़ेंगे आएगा आई, तो इसका आगे आ जाएगा आई वाले। देखिए अब ऑप्शन आई वाले हैं 2 ऑप्शन, तब हम इसे और आगे हल करेंगे। जी के बाद आ रहा है जे, जी के बाद 2 छोड़कर आ रहा है जे, और जे के बाद 2 छोड़कर आ रहा है एम, जे के बाद जो छोड़कर आ रहा है एम, तो एम के बाद 2 छोड़कर आएगा पी, तो यहाँ आ जाएगा आई पी। अब देखिए आई पी से कितने ऑप्शन है, आई पी से एक ऑप्शन है, तो हमारा आंसर ये ठीक हो जाएगा आई पी जी। अब देखते हैं ये 60वां, 7 22 7 22 37, यहाँ पर हमारा क्या आएगा 77 82। इन दोनों का पहले सबसे पहले आप अंतर निकाल लेते हैं। तो 22 में से 7 गए 15, तो अब इसमें 37 में 15 जोड़ते हैं तो क्या आएगा 7 और 5 12 का 2 हंस गए 3 और 4 और 1 5 52। और फिर 52 में 15 जोड़ते हैं, 5 और 2 7 4 और 1 6, यानी कि ये आंसर हमारा 52 ठीक है। तो इसमें आंसर देखते हैं 52 दिया हुआ है, ये रहा सी है विकल्प, ये सही है। फिर अब आते हैं 61 पर। 8 24 48, 8 24 48 80 168। आप इसमें भी घटा ले, यहाँ आ जाएगा 16, 8 में से 4 गया 4 में से 2 गया 24, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 4 गया 4 42। तो आप देखेंगे इनमें 16 में कितने जुड़े 8, 24 में कितने जुड़े 16, 6 और 4 10 में, आएगा 32, ठीक है। तो 24 में 8 जोड़े, 8 और 4 12 और 2 32, तो 32 में अब 8 जोड़ते हैं, 8 और 2 10, यानी 10 और ये हो गया 40, तो यानी कि 80 में 40 जोड़ेंगे कितना जाएगा 120। यही हमारा आंसर 120 देखिए इसमें है ए ऑप्शन दिया है, तो ए होगा हमारा आंसर 120। अब यहाँ देखिए 62वां, 4 और 2 6, इकाई का अंक और सैकड़ा का अंक जोड़ते हैं, लास्ट वाला और पहले का, तो बीच का है 4 और 2 6, 6 और 3 9, 4 और 3 7, 5 और 3 8, 6 और 3 9 नहीं है, 5 और 7 7 और 5 12 नहीं है, 7 और 9 16 नहीं है, 7 और 2 9, डी आंसर हो गया इसका। चलते हैं आगे। अब आप देखें 1 गोला है, 2 गोला है, 3 गोला है, तो सबसे पहले 4 गोले वाले होंगे, और 4 गोले वाले दिए हैं यहाँ पर 2, जिनके अंदर 4 गोले, यहाँ 4 लाइन है या 3 है या 2 हैं, तो यानी कि 1 लाइन वाले, ये हो गया हमारा आंसर ए। अब देखते हैं इसे 64 को,
एक तीर गया, फिर 2 गए, दूसरे में, तीसरे में 3 और चौथे में 4। तो जो है ये एंटी क्लॉकवाइज ही घूमते हुए नजर आएंगे। तो ये ठीक है। अब देखते हैं ये, आप देख सकते हो एक वर्ग अंदर बन रहा है और वर्ग किस में पूरा हो रहा है, ए में। तो हमारा ए ही इसका आंसर होगा। अब यहाँ देखिए पर्सन आकर के ये इस तरीके के दिए गए, ये पूछ रहा है इसका क्या होगा। तो अब हम देख लेते हैं, जब ये इधर है तो ये आगे 45 डिग्री घूम गया, फिर 45 डिग्री घूमा, तो फिर 45 डिग्री घूमेगा, तो ये कुछ इस प्रकार घूमेगा। फिर देख सकते हो आप त्रिभुज बाहर है, त्रिभुज गया अंदर, ये पीछे वाला बाहर आ गया, फिर ये गोला अंदर गया, ये वाला गोला बाहर आ गया। अब ये गोला अंदर आएगा तो फिर से त्रिभुज बाहर आ जाएगा और ये काला गोला इधर आ जाएगा और ये वाइट गोला इधर। तो आप देख सकते हो ये ऑप्शन में दिया है हमें डी। वैसे तो आपको ये देखते ही आप नज़र आ जाएगा कि ये जो इस तरीके से घुमा हुआ सिर्फ एक ही है, डी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यदि जिस प्रकार रुपया का संबंध भारत से है उसी प्रकार येन का संबंध किससे है। रुपया भारत में चलता है, रुपया भारत की मुद्रा है। येन है हमारी जापान की मुद्रा। यदि ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये हो तो इनमें से कौन सा बराबर होगा। इसमें भी सबसे पहले हम डी जो है आपका ऑप्शन लगाकर देखते हैं। 6 ये ऊपर को जो खुला हुआ है इसका मतलब है गुणा, तो गुणा 3 और जो ये इधर को है इसका है भाग, यानी कि भाग कर देंगे 2 से। फिर आता है इस तरीके से, इसका अर्थ है प्लस 4 और नीचे वाले का अर्थ है -8 और गुणा का अर्थ है <13। तो अब आप इसे हल करके देखें। 2 3 6 3 3 9 9 + 4 -8 9 में से 8 गया 1 4 और 1 5, तो ये आ गया 5 और 5 से बढ़ा है 13। तो हमारा आंसर बी ही ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करें। 4 × 12 = 48, 5 × 20 × 60, 5 × 15 15 7 105। तो इसका आंसर आ गया 7। अब आप यहाँ देखिए 5 और 2 7, 7 और 4 11। यहाँ 2 जुड़े पहले, 5 और 2, फिर 7 और 4 जुड़े, अब जुड़ेंगे 6, तो 11 और 6 17। इसका आंसर हो गया डी। यदि दिल्ली को कूट भाषा में ये लिखा जाए, इसको ये लिखा जाए, तो कोलकाता को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ देखें CAL, यहाँ से CAL के लिए क्या प्रयोग होता है 8 to 5, तो CAL के लिए 8 to 5। अब यहाँ देखिए 8 to 5 किसके लिए प्रयोग हो रहा है, 8 to 5 हो रहा है C के लिए, तो हमारा आंसर हो गया C। अब देखिए यदि किसी भाषा में प्रिंसिपल को ये लिखा जाए और टीचर को ये लिखा जाए, तो उसी भाषा में कैपिटल को क्या लिखा जाएगा। अब आप इसी प्रकार से इसमें देखिए सी के लिए क्या प्रयोग हो रहा है 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। SC के लिए प्रयोग हो रहा है हमारा S वाले 3 है, तो आगे चलेंगे। CA के लिए क्या प्रयोग हो रहा है, A के लिए हो रहा है V, SV, A के लिए होगा हमारा V प्रयोग। और फिर आता है PI, P और I के लिए क्या प्रयोग हो रहा है MO। अब देखिए SVMO किस में है, SVMO, दो में SVMO। चलो आगे चलते हैं। कैपी PI तक हो गया, TAL, T के लिए F, तो F वाला हो गया हमारा A इसका आंसर हो गया। एक व्यक्ति दिए गए हम लोग को नाम, चलो ठीक है। ये हमें कोई एक वाक्य दे दिया जाता है, उसके आधार पर हमें 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। ये आप देख सकते हो, ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताने के कथन कौन से ठीक हैं और कौन से नहीं। चलिए देखते हैं। यदि खेलकूद को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए तो भारतीय ओलंपिक प्रतियोगिताओं में अधिक स्वर्ण पदक जीत लेगा। यदि खेलकूद को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए तो भारतीय ओलंपिक में प्रतियोगिता में अधिक स्वर्ण पदक जीत लेगा। तो इसके जो है पूर्वानुमान देखते हैं क्या है। भारतीय स्वर्ण पदक नहीं जीतते, भारत स्वर्ण पदक जीतते हैं क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि वह और अधिक स्वर्ण पदक जीत लेगा। तो इसका मतलब पदक तो जीतते हैं, तो इसका मतलब ये तो गलत है। देखते हैं खेलकूद को अधिक प्रोत्साहन के लिए निष्पादकता में सुधार होगा, तो यही उसमें प्रश्न में कहा गया। तो इसका आंसर केवल 2 मान्य है। सेम यही ऐसे सवाल है, पर इसे थोड़ा सा करने का तरीका अलग है। इसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ, इसे आप कैसे करेंगे।
ये कहता है सभी सद्गुणी व्यक्ति संपन्न होते हैं। माना हमारे ये हो गए सद्गुणी व्यक्ति, सद्गुणी व्यक्ति। अब जो ये सभी सद्गुणी व्यक्ति हैं ये संपन्न हो गए, संपन्न के अंदर आ गए। ये है हमारे संपन्न, संपन्न व्यक्ति ये हो गए। सद्गुणी जो है संपन्न के अंदर आ गए क्योंकि सभी सद्गुणी संपन्न होते हैं। ठीक है, अब आगे कहता है कोई दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं होता। अब जो दुखी है वो सद्गुणी नहीं है तो वो तो दुखी तो अलग आ गया बिल्कुल, क्योंकि इससे इसका कोई मतलब नहीं है दुखी और सद्गुणी का। तो अब देखते हैं क्या कहता है। प्रसन्नता और सद्गुणी का परस्पर संबंध है। प्रसन्नता और सद्गुणी का परस्पर संबंध है। ये प्रसन्न, तो सद्गुणी और प्रसन्न का संबंध है, दिख गया है हमें, क्योंकि सद्गुणी संपन्न होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो ठीक है, अब कोई दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं होता, दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं होता, ये भी हमारा ठीक है। तो हमारे ये आंसर दोनों ठीक है। तो इसका आंसर निकलेगा 1 और 2 दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। अब सवाल देखते हैं। ये रहीम सीधा बिंदु ई से एफ तक 5 किलोमीटर जाता है। ये ई हो गया और ये एफ हो गया। ई से एफ तक 5 किलोमीटर जाता है। ई से एफ तक 5 किलोमीटर गया, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर यानी कि बायां पड़ेगा इधर, उल्टे हाथ को बायां कहते हैं। वह बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर गया, फिर बिंदु जी पहुंचा, जी तक पहुंचा। वहाँ बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर फिर जाता है और एच बिंदु पर पहुंचता है। अब वह फिर बाएं ओर मुड़कर बायां मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, बायां मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। अब वह बिंदु आई पर पहुंच जाता है। अब वो यहाँ पहुंच चुका है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ये 6 था टोटल हमारा, 6 में से 2 गया 4, तो ये हमारी दूरी आ गई 4। तो वह इस टाइम पे 4 किलोमीटर दूर है। देखते हैं अगला सवाल नेक्स्ट। एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है। ये देखिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये हमारा होता है 4। अब इसमें देखते हैं। रहीम सीधा बिंदु, ये एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है। पूर्व की ओर एक व्यक्ति का जो है मुंह वो पूर्व की ओर है, पूर्व की दिशा में है। फिर वह बाएं घूमता है यानी कि उत्तर की ओर घूमता है और 10 मीटर चलता है। वह 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। फिर वह दाएं घूमता है और 5 मीटर चलता है। दाएं घूमता है यानी कि इधर घूमता है। फिर वह दाएं घूमता है और 5 मीटर चलता है। फिर वह 5 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, दक्षिण की ओर नीचे जाता है 5 मीटर, यहाँ तक आएगा। 5 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। फिर वह 5 मीटर दक्षिण की ओर चलता है और वहाँ से 5 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। पश्चिम इधर है, 5 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। वह इस स्थान पर आ गया। वह अपने मूल स्थान से किस दिशा में? अब ये उसका मूल स्थान है ये, तो मूल स्थान से यानी कि ऊपर की दिशा में है। वो ऊपर की दिशा में हमारा है उत्तर, तो मूल स्थान से ऊपर की दिशा में उत्तर दिशा में होगा। तो इसका आंसर होगा उत्तर सी। एक शब्द बड़े अक्षरों में लिखा गया है, इसके बाद 4 शब्द लिखे गए। इनमें से 3 शब्द बड़े अक्षरों वाले शब्दों के अक्षरों द्वारा नहीं बनाए जा सकते। उन शब्दों को पहचाने जो बड़े अक्षरों द्वारा नहीं बनाए जा सकते। लिखे शब्दों के अक्षरों द्वारा लिखा जा सकता है, मतलब इस शब्द से कौन से लिखा जा सकता है। तो इनमें आप जो है इसके जो है अक्षर जो है मैच कर लीजिए। जिसके अक्षर सारे मिल जाते हैं इस वाले में, इसका मतलब वे मैच करता है। अगर मान लीजिए जैसे टी 2 बार आ गया और यहाँ पर टी 2 बार है, अगर यहाँ टी 2 बार नहीं होता तो इसका मतलब ये भी नहीं बन सकता था। तो अब देखते हैं एल तो है ही नहीं, तो एल वाला हो गया गलत। यूरिया, UREA ये बन जाएगा। तो कौन सा शब्द हमारा लिखा जा सकता है? वो बन सकता है UREA। तो चलते हैं अगले पर। ये कहता है बड़े अक्षरों के एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 शब्द दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द को नहीं बनाया जा सकता, उसे चुनिए। अब देखिए कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। कौन सा शब्द
इस शब्द से नहीं बनाया जाए। REVOLT, REVOLT बन गया। TRAIL, TRAIL बन गया। वोकेशन, VOC, सी तो इसमें है ही नहीं, तो ये नहीं बनाया जा सकता। अब चलिए आगे। गिरधारी लाल के परिवार में उसकी पत्नी राधा, पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। अब देखिए गिरधारी लाल, एक तो हो गया गिरधारी लाल, उसके परिवार में उसकी पत्नी राधा, एक उसकी पत्नी हो गई राधा, एक गिरधारी लाल हो गया, एक उसकी पत्नी हो गई राधा। 3 पुत्र, 3 हो गए पुत्र, 2 हो गए पुत्रियाँ। एक पुत्री अभी अविवाहित है, एक पुत्री, इनमें से 2 पुत्रियाँ हैं, एक पुत्री अविवाहित है और एक विवाहित है। दूसरी पुत्री का एक पुत्र है, दूसरी पुत्री का एक पुत्र है, साथ ही 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2-2 बच्चे हैं। 2 पुत्रों में से 1 2 3, ये 3 पुत्र हैं, प्रत्येक के 2-2 बच्चे हैं। 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2-2 बच्चे और तीसरे के 3 बच्चे हैं, इसके 3 बच्चे हैं। एक वृद्ध चाचा उनके साथ और दामाद भी उनके साथ आते हैं। गिरधारी लाल के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं आप देखिए। 3 2 5 और 4 9 और 3 12 और 3 15 16 17 हो गए ये। तो टोटल हमारे यहाँ आए हैं अभी 17, पर ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि जो उसके 3 बेटे हैं, इनकी 3 पत्नियां भी होंगी जरूर, 3 पत्नियां इसमें और ऐड हो जाएंगी, तो 17 और 3 20, इसका आंसर आएगा हमारा 20। एक परिवार घूमने निकला, पुत्री अपने पिता से आगे चली गई, आगे चलती है। पुत्री डॉटर जो है अपने पिता से आगे चलती है, फादर से डॉटर आगे चलती है। पुत्र अपनी माता के पीछे चल रहा है, पुत्र जो है अपनी माता के तो पीछे चल रहा है, और पिता से आगे कौन हो गया? पुत्र यानी कि सन फादर से आगे और माता से पीछे है। सबसे पीछे कौन है? सबसे पीछे हमारे यहाँ फादर, इसका आंसर हो गया पिता। सीमा सुधीर की बहू है, ये देखिए सीमा सुधीर की बहू है, यानी कि सीमा सुधीर की बहू है, यानी कि सुधीर इनका ससुर हो गया। सुधीर मेल और सीमा फीमेल बहू है। और रमेश की भाभी है, RAM, रमेश की भाभी है। रमेश की जब भाभी है, आगे चलते हैं। रमेश की भाभी है। मोहन सुधीर का पुत्र है, एक मोहन और पुत्र है, सुधीर का पुत्र है। और रमेश का अकेला भाई है, इसका अकेला भाई है ये, तो यानी ये इसकी भाभी है, तो ये पति पत्नी हो गए। इन्हें एक गोले में बंद कर लेते हैं क्योंकि ये पति पत्नी है। सीमा और मोहन के बीच संबंध बताइए। सीमा और मोहन के बीच है पत्नी का संबंध, यानी कि D। तो गाइस आज के लिए इतना ही। एक हमने पेपर हल कर लिया है, और भी हम जो है पेपर हल करेंगे धीरे धीरे, सभी पेपरों को हल करेंगे। इसके लिए भी और जो भी कंपटीशन के पेपर हमें मिलेंगे उन्हें भी हम हल करेंगे। जिसका भी कोई अगर एग्ज़ाम आता है आप हमसे कहिए, जिसके आपको ज़रूरत हो, किसी का आप सोल्व करवाना चाहते हो या किसी चीज़ के लिए आपके लिए कोई प्रश्न पत्र चाहिए तो हमसे कहें, हम आपका उसका अरेंजमेंट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा दें। लाइक का बटन दबा दें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।